Hello my dear students, welcome to the third part of lesson number 8 EVS 2, and here we start 8.4 structure of houses. The houses at the beginning of the new stone age were made of wattle and daub. daub मतलब क्या होता है, जो जैसे मट्टी होती है, मड होता है ना, कीचड़ कीचड़ या तो फिर जैसे गोबर होता है उससे बना हुआ। और वॉटल यानी क्या होता है, वॉटल का मतलब होता है पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं, है ना, टहनी जो होती हैं, टहनियाँ, तो उनसे और गोबर और मट्टी से बनी हुई वॉल्स उसकी रहती थी, यानी दीवारें। जो घर बना हुआ रहता था वो पेड़ की जो ब्रांचेस होती है वो और मट्टी और गोबर ये सब मिला के बनाई जाती थी। द वॉल्स वेयर स्क्रीन्स woven फ्रॉम स्टिक्स और बैम्बू प्लास्टर्ड विथ मड और काउडंग। काउडंग यानी गोबर, काउडंग का मतलब क्या है, गोबर। तो बाम्बू या स्टिक्स यूज करके और मड से या काउडंग से उसको प्लास्टर किया जाता था। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट्स ग्रू बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी। बाद में क्या होने लगा कि लोग बढ़ने लगे और वो विलेज सेटलमेंट्स जो रहता था, यानी छोटा सा गांव जो उन्होंने बनाया था, वहां के लोग बढ़ने लगे क्योंकि वहां पे फूड ज्यादा रहता था उनके पास, सबके पास। द विलेज सेटलमेंट्स बिकेम परमानेंट एंड एक्सपांडेड। तो इस तरह से ये जो विलेज सेटलमेंट था वो परमानेंट बन गया, क्योंकि अभी वो छोड़ के जाने वाले नहीं थे। इतना अच्छा सा मतलब घर वर बनाने के बाद कोई छोड़ के थोड़ी ना जाता है, इसलिए वो सब लोग वहीं पे रहने लगे। स्टिल लेटर पीपल बिगैन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेस ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स। अब कुछ सालों के बाद क्या हुआ, उन्होंने इस तरह का घर बनाना शुरू किया, क्वाड्रेंगुलर यानी ऐसे चौकोन टाइप ऐसे घर बनाना उन्होंने शुरू किया। सम हाउसेज अपीयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम। दो दो तीन तीन रूम के घर भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। द हाउसेज वेयर बिल्ड विद वेरी क्लोज टू ईच अदर। घर जो थे वो आसपास आजू बाजू में ही बनाए जाते थे, यानी पास पास थे सारे घर। रीजनल डिफरेंसेस आर सीन इन द स्टाइल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टाइल के घर रहते थे, यानी जहाँ पे ठंड ज्यादा है तो वहाँ का घर अलग तरह का होगा, जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है वहाँ उनका घर अलग तरह से बना हुआ होगा। तो अलग अलग क्लाइमेट के हिसाब से घर बने हुए थे। फिफ्थ पॉइंट, विलेज सेटलमेंट, किनशिप एंड फैमिली। अब इन लोगों में अच्छे से बॉन्डिंग तैयार होने लगा। जैसे देखो, हम कभी नए लोगों से मिलते हैं और उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनके और हमारे बीच में कुछ रिलेशंस बन जाते हैं अपने आप, और हम एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों के साथ भी होने लगा। इट अपियर्स फ्रॉम द प्लान्स ऑफ द हाउसेज एंड द विलेज सेटलमेंट्स दैट पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू अ सिंगल क्लैन। अब वो जो लोग साथ में रहने लगे, उनका घर देख के, उनका स्टाइल देखकर, घर बनाने का स्टाइल देखकर उनको ऐसे लगने लगा कि अरे हम सब तो एक जैसे ही हैं, है ना, तो हम लोग एक है और एक ही कैटेगरी के हैं, ऐसा उनको लगने लगा। इट मीन्स दैट दे वर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर। सब लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दस द एंटायर विलेज सेटलमेंट वॉज एक्सटेंडेड फैमिली। तो इस तरह से ये जो विलेज सेटलमेंट था, पूरा का पूरा जो विलेज था वो एक दूसरे से रिलेशन बनाने लगा, और फिर उनकी फैमिली, एक फैमिली की तरह वो रहने लगे सब लोग साथ में। पीपल लिविंग इन वन हाउस वेयर क्लोज्ड रिलेशंस बट दे वेयर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली, विलेज फैमिली। एक घर में रहने वाले क्लोज रिलेशंस तो थे ही, लेकिन सब बाकी जो मेंबर्स पूरे विलेज में रहने वाले लोग थे वो भी एक तरह की बड़ी फैमिली है, ऐसा वो सोचने लगे। अ डेड पर्सन वॉज बरीड आइदर इन द हाउस और इन द कोर्टयार्ड। तो अगर कोई उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसे घर के अंदर ही दफनाया जाता था, या तो फिर कोर्टयार्ड यानी आसपास का जो ये है, क्या बोलेंगे, आंगन जो होता है, कि वहां पे उन्होंने जो सेटलमेंट बनाया था, वहां की जो जमीन है, वहां पे कहीं पे उनको दफनाया जाता था। Perhaps the idea was that the person's bond with the family should not get cut off even after death. उसके पीछे कारण क्या होगा, वो घर में या घर के आंगन में ही क्यों दफनाते थे, क्योंकि उस इंसान से उनका रिलेशन बना हुआ था और उसे वो खोना नहीं चाहते थे।
Families would also bury various articles with the dead person for them to use even after death. अब ये फैमिलीज क्या करती थी, उस इंसान के साथ उससे जुड़ी जो भी चीजें हैं उसकी सारी चीजें भी दफनाते थे साथ में, ताकि क्योंकि वो पर्सन उस चीज को यूज करता था, है ना, तो उनको लगता था कि ये डेथ के बाद भी उसे यूज करेगा, इसलिए उसके साथ ही उसको दफनाया जाता था। सारी चीजें उसके साथ दफनाई जाती थी जो वो यूज करता था। तो यहाँ पे हम ये लेसन फिनिश करते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन का आंसर कहाँ है। इज दैट क्लियर? एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। सी गर्ल्स, आप लोगों को ये लेसन बार बार रीड करना है ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर नहीं समझता है तो वीडियो बार बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।